इसके बाद हम समझते हैं कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज़ करो एक पॉइंट है ए, ठीक है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप बिल्कुल कहाँ पर पहुँच गए, बी पॉइंट पे पहुँच गए हो। ठीक है, चलते चलते, तो यानी कि आपकी ये बी जो है वो क्या है, आपकी फाइनल पोजीशन है, आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका अंतिम बिंदु है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है या फिर कहते हो आप लंबाई जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूरी कितनी हुई, तो दूरी कितनी हो गई बच्चे, जो ए से लेकर बी तक की टोटल लंबाई हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपकी कुल दूरी है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि आप एक पॉइंट से, आप अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई है उसको आप क्या बोलोगे कि ये आपकी दूरी है, यानी कि ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन। आपको 3 तरह के मोशन बताने हैं और उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया है, आप उसकी हेल्प से आप कर समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी ज़ीरो, कि किन सिचुएशंस में, किस कंडीशन में जो आपकी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो सोचिए आप, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में ज़रूर आएगा और आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 days। तो देखो, इसमें आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ। आपको ये बोला गया है कि जो आपका स्कूल है वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आप देखो, आप घर से पहले स्कूल आओगे तो कितना किलोमीटर कवर करोगे, 2 किलोमीटर्स। अगेन आप क्या करोगे, स्कूल से घर भी तो जाओगे, तो फिर अगेन 2, तो टोटल किलोमीटर्स कितने हो गए, 4 किलोमीटर्स हो गए आपके 1 डे में। तो 1 डे में आपने 4 किलोमीटर्स कवर करे हैं और आपको कितने दिन का बताना है, 5 डेज़ का बताना है। तो 4 किलोमीटर इंटू में 5 डेज़ अगर आप करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी कि आपने कितनी कवर करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग। देखो, अगर अर्थ मूव कर रही है तो आपको ये बताना है कि ट्रीज़ भी मूव कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो आप ये मेरी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था ट्रेन वाला और सीमा वाला, तो आप इससे रिलेट करके ये वाला आंसर ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे।